एक गांव में एक किसान रहता था, बिल्कुल सीधा सादा। वो हमेशा अपनी फसल गांव के साहूकार को बेच देता। एक दफा उसके खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई। उसने सोचा कि अब की बार फसल शहर जाकर बेचूंगा, वहां इसके अच्छे दाम मिलेंगे। फिर एक दिन वो फसल की कटाई करके शहर लेकर आया। वाकई इसे इस बार फसल की अच्छी कीमत मिली। फिर किसान खुशी खुशी अपने गांव की तरफ वापस चल पड़ा। रास्ते में दो ठग इसके पीछे लग गए। फिर बातों ही बातों में उन्होंने पता लगवा लिया कि किसान पहली मर्तबा शहर आया है। तीनों साथ साथ चल रहे थे। अचानक एक ठग उनका साथ छोड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। ये देखकर दूसरा ठग इसको डांटते हुए कहने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरी खिदमत करोगे। नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं अपने घर जा रहा हूँ, पहले ठग ने कहा, और फिर वो तेजी से चला गया। अगर तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो तो जरूर चले जाओ, दूसरे ठग ने कहा, और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इसकी हंसी देखकर किसान को बहुत ताज्जुब हुआ। आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? किसान ने पूछा। मैं इसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूँ। वो सोच रहा है कि मुझे छोड़कर जा सकता है, दूसरे ठग ने किसान से कहा, और फिर दोबारा जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो तो आपको छोड़कर चला गया, आप बेकार में हंस रहे हैं, किसान ने फिर कहा। किसान को ठग की बातें बेवकूफ़ी लग रही थी। ठग ने किसान की बातों का कोई जवाब ना दिया और मुसलसल हंसता रहा। थोड़ी देर बाद जब पहला ठग एक मोड़ पर पहुंचकर गायब हो गया, तो तब दूसरे ठग ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। किसान ने आज से पहले कभी मोबाइल नहीं देखा था और उसको मोबाइल के बारे में कुछ भी इल्म ना था। ठग ने मोबाइल किसान के सामने लहराते हुए कहा, मैं एक जादूगर हूँ, मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने इस बदमाश को इस जादुई डिबिया में बंद कर लिया है। इतनी छोटी सी डिबिया में इतना बड़ा आदमी भला कैसे आ सकता है? किसान ने हैरानी के आलम में पूछा, क्या देखना चाहोगे इसे? हाँ बिल्कुल, किसान ने फौरन जवाब दिया। लो फिर देखो। और फिर इसने मोबाइल का वीडियो शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, निकालो इस डिबिया से, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे आका, मुझे छोड़ दो, मुझ पर मेहरबानी करो। मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप चल रहा था जिसमें पहला ठग, जो शुरू में गायब हो गया था, चीख चीख कर रहम की भीख मांग रहा था। किसान ने बोतल में जिन की कहानियां तो सुनी थी, उसने पहली बार इस अजीबोगरीब और अनोखी डिबिया में इंसान को कैद और रहम की भीख मांगते हुए देखा तो वो परेशान हो गया। इसे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन सब कुछ इसकी आंखों के सामने था तो इसे भरोसा हो गया कि सामने खड़ा आदमी कोई बहुत बड़ा जादूगर है। किसान ने ठग से कहा, भाई साहब, उसे छोड़ दीजिए, वो बहुत रो रहा है। इस डिबिया में कैद होने के बाद कोई भी बाहर नहीं आ सकता, इस ठग ने किसान से कहा, और फिर बोला, खैर फिक्र करने की कोई बात नहीं। वो कैद हो गया तो क्या हुआ, मुझे तुम मिल गए हो। अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहकर मेरी खिदमत करना। ठग की ये बात सुनकर किसान बुरी तरह घबरा उठा। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। मैं भला आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भी इस जादुई डिबिया में कैद कर दूंगा, ठग ने किसान को धमकी देते हुए कहा। अब तो किसान की दाल पतली हो गई। वो ठग के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगने लगा। उसे रोता पीटता देखकर ठग ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ, आप सिर्फ हुक्म करें, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं जादू के देवता का एक मंदिर बनवा रहा हूँ, अगर तुम अपने सारे पैसे इस मंदिर के लिए दान कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ठग ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। मरता क्या न करता, किसान ने अपनी सारी रकम ठग के हवाले कर दी और गिरता पड़ता वहां से भाग गया। इसके जाने की देर थी कि पहला ठग वापस आ गया। दरअसल उन दोनों ठगों ने पहले से ही एक ठग की रोने चिल्लाने की वीडियो बना ली थी। फिर उसे दिखाकर
इन दोनों ने कई देहाती और किसानों को लूट लिया था। बदहाल किसान खाली हाथ अपने घर लौटा। फिर इसने अपने घर वालों को सारा वाकया सुनाया। खुशकिस्मती से उस वक्त किसान का भांजा मोहन शहर से आया हुआ था। वो उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ता था, इसलिए उसे मोबाइल के बारे में मालूमात थी। उसने कहा, मामू, ऐसी कोई जादू डिबिया नहीं होती। लगता है किसी ने आपको मोबाइल पर वीडियो दिखाकर लूट लिया है। किसान जहाँ रहता था वहाँ तक मोबाइल का नामो निशान भी नहीं पहुँचा था। किसान मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब उसके भांजे ने उसे ये सब कुछ बताया तो पूरी बात समझ आने पर इसकी खोपड़ी घूम गई। उसने ठगों को सबक सिखाने का पूरा इरादा कर लिया। फिर दूसरे रोज वो फिर से शहर की तरफ चल दिया। किसान कई दिनों तक सड़कों के चक्कर काटता रहा, लेकिन ठग दिखाई ना दिया। एक दिन उसे अनाज के बाजार में मोबाइल वाला ठग नजर आया। किसान को देखते ही वो ठग वहां से खिसकने लगा, लेकिन किसान ने लपक कर उसका रास्ता रोक लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, जादूगर साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हें मुझसे क्या काम है? ठग ने हैरत से पूछा। गांव में मेरा एक दुश्मन है, आप चलकर इसे डिबिया में बंद कर लीजिए। किसान ने इल्तिजा की। मैं भला इसे कैसे बंद करूं? ठग ने पूछा। मैं आपको इस काम के लिए ढेर सारे पैसे दूंगा। किसान ने यकीन दिलाया। ठग ने समझा ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इसे अच्छी तरह से ठगा जा सकता है। यही कुछ सोचते हुए किसान के साथ चलने पर राजी हो गया और फिर इसने कहा, भाई, आजकल मेरी डिबिया में जगह बहुत कम बची है। अगर कहो तो मैं इस आदमी की आत्मा को इसमें कैद कर लेता हूँ, क्योंकि इस डिबिया में जिस आदमी की आत्मा कैद हो जाती है वो तो फिर किसी भी काम का नहीं रह जाता। किसान ने इसकी बात मान ली। फिर वो दोनों गांव की तरफ चल पड़े। ठग ने सोचा, मैं इस आदमी की वीडियो बनाकर किसान को दिखा दूंगा, फिर वहां से फौरन 9-11 हो जाऊंगा। गांव पहुंचकर किसान ने कहा, जादूगर भैया, मेरे पास भी एक बहुत बड़ी डिबिया है। मैं इसमें जिसको बंद कर देता हूँ वो जिंदगी भर इसी में गोल गोल घूमता रहता है। क्या आप इस डिबिया को देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठग ने जल्दी से कहा। इसे ऐसा लगा कि जैसे किसान कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात करने लगा है। किसान के घर के पीछे तेल निकालने वाला कूलो लगा हुआ था। किसान ठग को लेकर वहां पहुंचा। एक बैल कूलों में जता हुआ था, गोल गोल घूम रहा था। किसान का भांजा मोहन भी वहां खड़ा था। ठग को देखते ही मोहन ने कूलों से बैल निकाल दिया और किसान से बोला, मामा, चलो अपना जादू दिखाया जाए। ये सुनते ही किसान ने ठग की गर्दन पकड़ ली और उसे कोल्हू के साथ बांध दिया। फिर इसकी पीठ पर डंडा मारते हुए बोला, चल बेटा, अब जिंदगी भर इसी में गोल गोल घूम। अब तो ठग की हालत खराब हो गई। वो बहुत रोया चिल्लाया, लेकिन किसान ने इसकी एक न सुनी। वो ठग की पीठ पर डंडे बरसाता रहा। मजबूरन ठग को कोल्हू घुमाना पड़ा, लेकिन 3-4 चक्कर घुमाने के बाद ही वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। किसान ने इसे दोबारा पीटना शुरू कर दिया। तब ठग रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे रुपए वापस कर दूंगा। मुझे सिर्फ अपने नहीं, बल्कि आज तक के तुमने जो भी रुपए लूटे हैं वो सब चाहिए। किसान ने गुस्से से अपनी शर्त बताई। ठीक है, मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें सारे रुपए दे दूंगा। ठग ने कहा, मुझे बेवकूफ़ समझते हो? किसान ने ठग की पीठ पर एक और डंडा रसीद करते हुए कहा, चलो अपने दोस्त के नाम खत लिखो कि एक आदमी हमेशा के लिए गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए जा रहा है और इस वक्त वो अपने गांव की पूरी ज़मीन और जायदाद कौड़ियों के दाम बेचना चाहता है। इसलिए तुम शहर की सारी ज़मीन और जायदाद बेचकर गांव चले आओ। हम गांव की पूरी ज़मीन खरीद लेंगे, बाद में इसे महंगे दामों बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ठग तो किसान को बेवकूफ़ समझ रहा था, लेकिन किसान तो उन ठगों का भी उस्ताद निकला। ठग बहुत परेशान हो गया। इसके पास इसके अलावा जान बचाने का और कोई तरीका ना था, इसलिए मरता क्या ना करता, उसे अपने दोस्त को झूठा खत लिखना ही पड़ा। किसान ने ठग के दूसरे दोस्त को मुकम्मल पता पूछकर मोहन के बाप को शहर भिजवाया। उस ठग ने जैसे ही वो खत पढ़ा, इसकी तो बाँछें खिल उठी। उसने कहा, 2 दिन हमारे यहाँ रुक जाओ, मैं सब कुछ बेचकर तुम्हारे साथ ही गाँव चलता हूँ। शहर में मौजूद ठग ने जल्दी जल्दी 2 रोज़ के अंदर ही अपनी सारी ज़मीन और जायदाद बेच डाली
और सारी रकम लेकर गांव पहुंचा। जैसे ही ठग ने गांव में कदम रखा, किसान ने उसे भी दबोच लिया और कहा कि चलो मैं भी तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, और उसको भी पकड़कर मोबाइल वाले ठग की तरह कोल्हू में बांध दिया और फिर इसकी भी जमकर पिटाई की। फिर इसने ठग से सारी रकम लेकर इसमें से अपने पैसे निकाल दिए और बकाया रकम गांव के मुखिया को दे दी। मुखिया ने दोनों ठगों को पुलिस के हवाले कर दिया और बाकी रुपये हुकूमत के खजाने में जमा करा दिए।